गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम सप्लीमेंट्री रीडर से सेकंड लेसन द एड्रेस को पढ़ेंगे। द एड्रेस चैप्टर के जो राइटर हैं मीन्स ऑथर हैं वो मार्गा मिंको हैं। देखिए किसी भी रीडर के लिए उस चैप्टर के ऑथर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या स्टोरी है। लेट्स वॉच नाउ विद अटेंशन। दिस इज अ टचिंग शॉर्ट स्टोरी। यह एक छोटी हृदय स्पर्शी कहानी है। कहानी तो छोटी है लेकिन हृदय को स्पर्श करने वाली है। कहने का मतलब दिल को छू जाने वाली कहानी है। ए फैमिली हैड टू मूव आउट ऑफ देयर कंट्री हॉलैंड बिकॉज ऑफ वॉर। युद्ध के कारण एक परिवार को अपना देश हॉलैंड छोड़ के जाना पड़ता है। आफ्टर द वॉर, युद्ध समाप्त होने के बाद, ए डॉटर ऑफ द फैमिली गोज बैक टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। कहने का मतलब युद्ध के बाद परिवार की एक बेटी अपनी माँ की वस्तुओं की तलाश में अपने देश हॉलैंड में, कहने का मतलब अपने पैतृक स्थान पर वापस जाती है। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब उसे वह चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी तलाश में अपने देश हॉलैंड में वापस जाती है युद्ध के बाद, दीज ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ। जब वह उन सभी चीज़ों को देखती है तो ये वस्तुएं उसके पहले के जीवन की यादों को जगा देती हैं। कहने का मतलब जैसी वो अपनी माँ की उन सभी चीज़ों को देखती है तो उसके दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक यादगार उत्पन्न होती है। कहने मतलब उसको याद आ जाती हैं पहले की बातें। हाउएवर शी डज नॉट वांट टू ड्रैग हर पास्ट विद हर। हालांकि वह अपने अतीत को अपने साथ घसीटना नहीं चाहती है। मेरे कहने का मतलब वह अपने अतीत में नहीं जाना चाहती, अपने बीते हुए समय में एक बार फिर वापस नहीं जाना चाहती है। She had come with fondness to find these objects and take them back with her. वह बड़े चाव से आई थी, बड़ा इंटरेस्ट के साथ आई थी, बड़ा लगाव के साथ आई थी ताकि वह उन वस्तुओं को देखेगी और उनको अपने साथ वापस ले जाएगी। But she decides to leave them there and moves on. लेकिन बाद में क्या होता है, वह उन्हें वहीं छोड़ देने का निर्णय कर लेती है, फैसला कर लेती है और आगे की तरफ अपना कदम बढ़ा देती। कहने मतलब उन सभी चीज़ों को छोड़कर एक बार फिर चली जाती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। चलिए देखते हैं। द नरेटर्स फैमिली हैड टू मूव आउट ऑफ देयर कंट्री बिकॉज ऑफ द वार। युद्ध के वजह से जो वर्णन करता है उसके परिवार को अपना देश छोड़ना पड़ता है। आफ्टर द वार, युद्ध के समाप्ति के बाद, द नरेटर कम्स बैक टू हर नेटिव प्लेस। जो वर्णनकर्ता होती है, एक महिला है वर्णनकर्ता, तो वो अपने पैतृक स्थान पर हॉलैंड में आती है। कहने का मतलब अपने देश हॉलैंड में वापस आती है युद्ध के समाप्ति के बाद। इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की उन सभी चीज़ों की तलाश में जो उसकी माँ वहाँ पर सारा का सारा छोड़ के गई थी। उन सभी चीज़ों की तलाश में उनको देखने के लिए वो अपने देश वापस आती है। हर मदर हैज़ गिवन हर द एड्रेस ऑफ ए वुमन। उसकी माँ ने, कहने मतलब वर्णनकर्ता की माँ ने वर्णनकर्ता को एक पता दिया था, एक महिला का पता दिया था। मोस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स कैन बी फाउंड इन हर होम। ज़्यादातर उसकी माँ की जो चीज़ें थीं वो उस महिला के घर में पाई जा सकती थी। कहने मतलब उसी महिला के घर में थी। द नरेटर फाइंड्स हर हाउस इन हॉलैंड विद सम डिफिकल्टी। जो वर्णनकर्ता होती है वो उस महिला का घर हॉलैंड में थोड़ी सी परेशानी का सामना करते हुए पा लेती है। कहने मतलब उसको वो घर मिल जाता है जो उसकी माँ ने पता के रूप में बताया था। सी नॉक्स एट द डोर। वह दरवाज़ा खटखटाती है। एंड द वुमेन ओपन्स इट ए लिटिल। एक महिला आकर के
उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है। सी टेल्स हर दैट सी इज मिसिस एस डॉटर। वह उससे कहती है कि आप श्रीमती एस की पुत्री हैं। द वुमेन केप्ट स्टेयरिंग एट हर फॉर सम टाइम। वह महिला जो दरवाजे पे खड़ी हुई होती है वो इस वर्णनकर्ता की तरफ थोड़ी देर तक घूरती रहती है, देखती रहती है टकटकी लगा के। एट फर्स्ट सी गेव नो साइन ऑफ रिकग्निशन। सबसे पहले तो वो कह देती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। द नरेटर फाइंड्स दैट द वुमेन इज बियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वर्णनकर्ता क्या पाती है, क्या देखती है कि वह महिला जो दरवाजे पे खड़ी हुई है वो उसकी खुद की मां के द्वारा बनाए हुए कार्डिगन को पहने हुए है। इट मीन्स दैट शी हैज रीच्ड द राइट एड्रेस। वो खुद समझ जाती है वर्णनकर्ता कि इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल सही पते पे आई हूं, बिल्कुल सही घर मैंने पाया है। एट लास्ट, अंत में, द वुमेन रिकॉग्नाइजेज हर। अंत में वह महिला उसको पहचान लेती है। बट सी सेज, लेकिन वह कहती है दैट की इट इज नॉट कॉन्वीनियंट फॉर हर टू टॉक नाउ। लेकिन वो कहती है कि अभी मेरे द्वारा कुछ भी कह पाना सुविधाजनक नहीं है। कहने का मतलब अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। सी आस्क्स द डॉटर टू कम बैक लेटर। वह उससे कह देती है कि आप थोड़ी देर में वापस आइएगा। कहने का मतलब थोड़ी देर में वापस आओ। देन सी शट्स द डोर। उसके बाद में जैसे ही वर्णनकर्ता पीछे की तरफ मुड़ती है वो अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। द नरेटर कीप्स स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स फॉर सम टाइम। जो वर्णन करता है ये उसके दरवाजे की सीढ़ियों पर कुछ समय खड़ी रहती है। सी लुक्स एट द नेम प्लेट अगेन। वर्णन करता है एक बार फिर दरवाजे पर लगी हुई नेम प्लेट की तरफ निहारती है, देखती है। द वर्ड डॉर्लिंग एंड नंबर 46 आर रिटन ऑन इट। उस नेम प्लेट पे जो शब्द लिखा हुआ होता है वो डॉर्लिंग नाम लिखा हुआ होता है और 46 नंबर लिखा हुआ था, कहने मतलब 46 नंबर लिखा हुआ होता है। देन सी वॉक्स बैक स्लोली टू द स्टेशन। उसके बाद में वह धीरे से रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती है। सी थिंक्स अबाउट हर मदर। अब वह अपनी माँ के बारे में सोचती है। जिस समय वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है तो वो अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। हर मदर हैड गिवन हर दैट एड्रेस मैनी ईयर्स एगो। उसकी माँ ने यह पता उसे काफ़ी समय पहले दिया था, कहने मतलब काफ़ी साल पहले दिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। ये लगभग आधे युद्ध के दौरान की बात है जब उसकी माँ ने उसे ये पता दिया था। देन सी हैड टोल्ड हर अबाउट मिसिस डॉर्लिंग। तब उसकी माँ ने उसे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बात बताई थी, श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया था। द डॉटर हैड नेवर हर्ड ऑफ हर। पुत्री ने इससे पहले डॉर्लिंग के नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, उनके बारे में कभी नहीं सुना था। वट सी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ हर मदर। लेकिन वर्णनकर्ता की माँ की उस महिला के साथ एक जानी जान पहचान थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिनोवेट देयर कॉन्टेक्ट। अचानक उसको वो सारा का सारा याद आ गया, वो सारी की सारी बात याद आ गई। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट एवरी टाइम। उसकी माँ ने उसे बताया था, क्या बताया था? दैट एवरी टाइम मिसिस डॉर्लिंग लेफ्ट। जब भी श्रीमती डॉर्लिंग उसके घर पे आती थी, सी टुक अवे समथिंग फ्रॉम दैट हाउस। तो उनके घर से कुछ ना कुछ हर बार लेके जाती थी। सी टोल्ड हर मदर। उसने उसकी माँ को बताया था दैट हर थिंग्स वुड बी सेव्ड विद हर। क्या कहा? उस महिला ने, उस डॉर्लिंग ने वर्णनकर्ता की माँ से कहा था कि ये जो भी मैं सामान आपके घर से ले जा रही हूँ ये सारा का सारा सामान सुरक्षित रहेगा। इन दिस वे, माने इस तरीके से, सी हैड टेकन अवे ए नंबर ऑफ थिंग्स। इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें ले जा चुकी थी। बिकॉज ऑफ द वार, युद्ध के कारण, एंड अनसर्टेन कंडीशन, और अनिश्चित परिस्थितियों की वजह से। हर मदर हैड नॉट बोदर्ड टू टेक दोज थिंग्स बैक फ्रॉम हर। लेकिन वर्णनकर्ता की माँ ने उन सभी चीज़ों को वापस लेने के लिए कोई भी जद्दोजहद नहीं की, मतलब कि विचार नहीं किया, सोचा नहीं। देन सी रिमेंबर्स द डे। तब जाके उसे वो दिन याद आता है। वेन हर मदर
इंट्रोड्यूस्ड हर टू मिसेस डॉर्लिंग। जब वर्णनकर्ता की माँ ने इस वर्णनकर्ता का उस श्रीमती डॉर्लिंग से परिचय कराया था। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम बैक, काफ़ी पुराने समय की बात है, काफ़ी पहले की बात है। द नरेटर हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, और वर्णनकर्ता को हॉलैंड वापस जाने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा था। इनिशियली, निश्चित रूप से, सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। बात तो ये थी कि उसको वहाँ की चीज़ों में किसी भी तरीके से रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था। सी वॉज अफ्रेड ऑफ सीइंग द थिंग्स, उसे इस बात का डर था कि यदि मैं उन सब चीज़ों को देखूंगी विच वुड ब्रिंग बैक पेनफुल मेमोरीज, तो उन चीज़ों को देखकर मेरी चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ जाएंगी और मुझे दुख होगा उन सभी चीज़ों को देखकर। बट वन डे सी फेल्ट क्यूरियस अबाउट ऑल दोज थिंग्स, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है, उसे उत्सुकता महसूस होती है उन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर। एंड हैड डिसाइडेड टू मीट मिसिस डॉर्लिंग, और क्या करती है, श्रीमती डॉर्लिंग से मिलने का निश्चय कर लेती है कि अब तो उनसे जाकर के मिलना ही है। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस, वर्णनकर्ता का जो पहला दौरा हुआ श्रीमती डॉर्लिंग के घर पर, वो तो बेकार चला गया, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। द नरेटर डिसाइड्स टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, वर्णनकर्ता दोबारा जाने का निश्चय करती है। वर्णनकर्ता एक बार फिर दोबारा श्रीमती डॉर्लिंग के यहाँ जाने का निश्चय करती है। दिस टाइम अ गर्ल ऑफ 15 ओपन्स द डोर, इस बार क्या होता है, अब की बार जब वो श्रीमती डॉर्लिंग के दरवाजे पे पहुंचती है तो अब की बार 15 साल की लड़की दरवाजा खोलती है। कहने मतलब जो लड़की दरवाजा खोलती है उसकी उम्र 15 साल की होती है। सी टेल्स हर, वह उससे कहती है दैट कि हर मदर इज नॉट एट होम, वह कहती है कि मेरी माँ अभी घर पे नहीं है। द नरेटर गोज इनसाइड द हाउस, जो वर्णनकर्ता होती है वो घर में प्रवेश कर जाती, कहने मतलब घर के अंदर चली जाती है। सी फाइंड्स हर सेल्फ इन अ रूम, वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। जब वो घर में प्रवेश करती है तो कमरे में चली जाती है। सडनली मीन्स अचानक, सी सीज अ नंबर ऑफ फेमिलियर थिंग्स अराउंड हर, जब वो वहाँ कमरे में बैठती है तो क्या देखती है कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो उसकी जान पहचान वाली हैं। कहने मतलब वह उन चीज़ों से परिचित है, उसे लगता है कि ये तो चीज़ें मेरी अपनी हैं, देखी हुई हैं। सी सिट्स डाउन, वह नीचे बैठ जाती है। एंड स्टेयर्स एट द टेबल क्लॉथ, और वहाँ पर रखे हुए मेज के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है उस कपड़े की तरफ निहारती है, देखती है। स्टेयर्स मीन्स का मतलब होता है वैसे तो किसी चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना। सी रब्स हर फिंगर्स ऑन द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो कपड़े का जो पैटर्न है जो इस मेज पे बिछा हुआ है उसके ऊपर अपनी फिंगर्स को चला के देखती यूं करके, मतलब परखने की कोशिश करती है कि वही हमारा वाला है क्या। सी फाइंड्स द बर्न मार्क सी हैड बीन फेमिलियर विद, जिस समय वो अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से उस कपड़े को देख रही थी, उसी समय उसे जलने का मार्क मिल जाता। उस जले हुए निशान के बारे में वो पहले से ही परिचित थी, उसे पता था जला हुआ निशान। देन द गर्ल ब्रिंग्स टी फॉर हर, उसी समय क्या होता है, वह 15 साल की लड़की उसके लिए, वर्णनकर्ता के लिए चाय ले आती है। सी ओपन्स अ बॉक्स, वह एक संदूक को खोलती है। एंड टेक्स सम स्पून्स आउट, और उनमें से कुछ चम्मच बाहर निकाल लेती है। द नरेटर रिकॉल्स द बॉक्स, वर्णन करता है उसे उस संदूक के बारे में याद आ जाता है। द टेबल क्लॉथ, मेज पे बिछे हुए कपड़े के बारे में याद आ जाता है। एंड अदर थिंग्स इन द रूम ब्रिंग मैनी फॉन्ड मेमोरीज टू हर, मेज पोस्ट एवं कमरे की अन्य जो वस्तुएं हैं उसे कई प्रिय यादें लौटाती हैं। कहने मतलब वो समझ जाती है ये तो मेरी वाली हैं, ये तो मेरे घर में हुआ करती थी किसी टाइम पे। सी आस्क्स द गर्ल अबाउट द सिल्वर कटलरी, वह उस लड़की से उन चांदी की चम्मच के बारे में पूछती है। कटलरी मीन्स चम्मच होता है, स्पून और कटलरी एक ही बात है। द गर्ल वांट्स टू शो हर दीज थिंग्स, लड़की उसे उन सभी चीज़ों को दिखाना चाहती है। हाउएवर, हालांकि, सडनली मीन्स अचानक, द नरेटर रिमेंबर्स दैट सी हैज़ टू कैच द ट्रेन, उसी समय क्या होता है उस वर्णनकर्ता को
याद आ जाता है कि अरे मुझे तो वापस जाने के लिए ट्रेन भी पकड़नी है, मुझे तो वापस भी जाना है। शी डज नॉट वांट टू लुक एट द फैमिलियर थिंग्स एनी लॉन्गर। अब वो और ज़्यादा देर उन जान पहचान वाली, उन परिचित चीज़ों की तरफ नहीं देखना चाहती है। दीज विल ओनली ब्रिंग पेनफुल मेमोरीज बैक। क्या सोचती है, ये तो केवल कष्टदायक यादों को फिर से वापस ले आएंगी। यदि मैं इन पर ज़्यादा ध्यान दूंगी तो इनसे क्या मुझे मिलेगा, सिर्फ पीड़ा मिलेगी, दर्द मिलेगा और कुछ नहीं, ऐसा वो सोचती है। शी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट एवरीथिंग। वो एकदम निर्णय कर लेती, निश्चय कर लेती है हर चीज़ को भूल जाने के लिए। अबाउट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो भी उसकी माँ की चीज़ें होती हैं, जो भी उसकी माँ की वस्तुएं होती हैं, जो भी उसकी माँ की संपत्ति होती है, उसको भूल जाने के लिए एकदम वो निर्णय कर लेती है। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, द एड्रेस। यदि आपके एक बार इसकी स्टोरी समझ में ना आई हो तो आप लोग इसको दोबारा कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मुझे भरोसा है कि ज़रूर आपके समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।